क्या जीएसटी में कटौती से ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स भी सस्ते हो गए हैं? त्योहारों में सफर से पहले ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो त्योहारों का सीजन शुरू होते ही लोग ट्रिप्स और परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन इस बार एक और सवाल सबके मन में है, क्या जीएसटी 2.0 के बाद फ्लाइट और ट्रेन के टिकट्स भी सस्ते हो गए हैं या महंगे हो गए हैं? दरअसल 22 सितंबर से देश में नया जीएसटी सिस्टम लागू हो चुका है और इसके बाद होटल, फ्लाइट्स और कई सर्विसेज पर टैक्स में बदलाव किया गया है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि सफर का खर्च पहले से कम हुआ है, आपकी जेब पर इसका कम असर पड़ेगा या फिर ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करते हुए पहले 5%, 12%, 18% और 18% के 4 अलग अलग स्लैब को रखा हुआ था, जिन्हें घटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% कर दिया है। जीएसटी रेट में बदलाव से आम यात्रियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए राहत की खबर है। इकोनॉमी क्लास टिकट पर अब यात्रियों के लिए राहत रखी गई है। फ्लाइट्स में इकोनॉमी टिकट पर पहले की तरह सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा, यानी आम यात्रियों के लिए सामान्य टिकटों में किराए में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इससे त्योहारों पर हवाई यात्रा और किफायती हो सकती है, क्योंकि ट्रैवल कंपनीज और बात अगर एयरलाइन कंपनीज की करें तो वो आपको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में टिकट उपलब्ध करा सकती हैं। बिजनेस क्लास टिकट का किराया महंगा हो गया है। वहीं बिजनेस क्लास टिकट पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब ये बढ़कर 18%, 6% की बढ़ोतरी कर दी है, क्योंकि जीएसटी 2.0 में 12% स्लैब को खत्म कर दिया, इसलिए इसको बढ़ाकर 18% जीएसटी करने का फैसला कर लिया है। और इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस क्लास का टिकट फ्लाइट्स का महंगा हो गया। आपको बता दें कि बिजनेस क्लास से सफर करने वाले, अगर हम आगे बढ़ें तो आपको बताएं कि यात्रियों पर जीएसटी रेट में इस बढ़ोतरी का साफ असर देखने को भी मिलेगा। बिजनेस क्लास पहले से ही इकोनॉमी की तुलना में 2 गुना से ज्यादा उसका किराया होता था, अब 6% और उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अब जीएसटी बढ़ने की वजह से यह अंतर और बढ़ जाएगा और लग्जरी ट्रैवल करने वालों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। लग्जरी सफर जैसे प्राइवेट जेट्स की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें या याट की बात करें जो समुद्र में जाती हैं, बुकिंग करके लग्जरी बोट्स पर आप सफर करते हैं, तो अब सीधा 40% उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पहले 31% होता था, 9% की इसमें भी बढ़ोतरी हो गई। मतलब लग्जरी ट्रैवल करने वालों के लिए अब जेब और ज्यादा ढीला करने का वक्त आ चुका है। ट्रेन टिकट्स की बात करते हैं। रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, एसी और प्रीमियम ट्रेन टिकट्स पर जीएसटी पहले की तरह 5% ही रहेगी, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई कमी नहीं। यानी ट्रेन से सफर करने वालों के लिए कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ाया गया है। रोजाना सफर करने वालों और त्योहारों में लंबा ट्रिप प्लान करने वालों लोगों के लिए ये एक तरह से राहत की बात कही जा सकती है। आम लोगों की जेब पर असर किस तरह से पड़ेगा? सरकार का मकसद यही है कि आम लोगों को आसानी से घूमने फिरने की सुविधाएं मिलें, सफर पर ज्यादा खर्च ना करना पड़े, इसीलिए इकोनॉमी क्लास टिकट और ट्रेन टिकट्स पर पुराने ही रेट रखे गए हैं, कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं की है। जो लग्जरी ट्रैवल करते हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है कि ये सोचकर कि अगर वो लग्जरी ट्रैवल करते हैं तो वो सक्षम है, उनकी जेब अलाउ करती है कि वो ये पैसा दें, और साथ ही साथ ट्रैवल इंडस्ट्री में भी एक नई जान आ सकती है इससे, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। त्योहारों पर जब लोग फ्लाइट या ट्रेन से सफर करने की अब सोचेंगे तो उन्हें होटल और इकोनॉमी फ्लाइट टिकट पर कम टैक्स का फायदा मिलेगा, यानी इस सीजन ट्रिप का बजट थोड़ा हल्का हो सकता है। तो आप भी प्लान कीजिए अपनी आगे आने वाले वक्त में कोई टूर या ट्रिप, और फिलहाल इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।